सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इसमें क्या है, 3 डायमेंशन का ये क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1,1 एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एंड दिस। ठीक है, तो एक प्लेन जो है वो किसी पॉइंट से पास कर रहा है और बाकी दो प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जो सोचने का हमारा तरीका होगा इसमें, मतलब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज होना चाहिए, पहले तो हम एक प्लेन का इक्वेशन लिखेंगे जो पासिंग थ्रू x1, y1, z1 होता है। जैसे मान लो ये प्लेन है और ये अगर x1, y1, z1 से जो पास होने वाला प्लेन है, इसका हमें इक्वेशन लिखना है। तो हम लिखेंगे a टाइम्स ऑफ x माइनस x1 प्लस b टाइम्स ऑफ y माइनस y1 और प्लस c टाइम्स ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। तो पहले तो आपको ये लिखना है। याद रहे कि यहाँ पर ABC क्या है, ABC इसका डायरेक्शन रेशियो है। ठीक है, ABC डायरेक्शन रेशियो है। अब क्या करना है, जब ये हम लिख देंगे देन सेकेंड फॉर्मेट से, क्योंकि वो बाकी दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो हम क्या कर देंगे, उनमें उनका जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। अब हमें पता है कि प्लेन का जो नॉर्मल डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल होता है, तो बाकी दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट जो है, डॉट प्रोडक्ट शुड बी 0। किसका, डायरेक्शन रेशियो का। तो बस ये करना है, इसके बाद ये प्रॉब्लम बन जाएगा। बाकी कैलकुलेशंस है, तो अब हम लोग एक बार ट्राई करते हैं कि क्या क्या हमें करना है। तो सबसे पहले एक प्लेन है, हमने मान लिया कि प्लेन का जो डायरेक्शन रेशियो है वो ABC है और प्लेन इस पॉइंट से पास हो रहा है। सो वी कैन राइट A टाइम्स ऑफ x माइनस 1 प्लस B टाइम्स ऑफ y माइनस 1 प्लस C टाइम्स ऑफ z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, ABC की वैल्यू निकालनी है। ABC की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, तो क्योंकि वो दोनों ही प्लेन से क्या है, परपेंडिकुलर है, तो हम ABC कैसे निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, ठीक है, इसका जो डायरेक्शन रेशियो है और इसका जो डायरेक्शन रेशियो है वो उसका, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया। जिसमें ये इसमें मत जाना, बिकॉज ये डॉट प्रोडक्ट कहने का सेंस है कि हम उसके डायरेक्शन के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर इसका डायरेक्शन B1 है, वेक्टर के हिसाब से सोचना है, इसका डायरेक्शन B2 है, तो B1 क्रॉस B2 हमें निकाल देना है। दिस मीन्स कि हमें अगर डायरेक्शन रेशियो चाहिए तो हमें निकालना पड़ेगा I कैप, J कैप और K कैप, और 2, 1 और -2, पहले का ABC जो है, दूसरे वाले का 3, -6 और -2। ठीक है, ये ओके, इतना क्लियर है। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सो हमने I कैप अगर लिया है तो ये आ जाएगा -2 और -12। ठीक है, अगर हमने J कैप लिया है तो आ जाएगा, ठीक है, -4 और +6, और अगर हमने K कैप लिया है तो ये आ जाएगा -18 और -3। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। -2 यहाँ पे -12, करेक्ट। एक बार -J लिया तो -4 और +6, करेक्ट। और एक बार K लिया तो माइनस, ठीक है, यहाँ पे 12। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -12 और यहाँ पे -3। तो इसको अगर हम कर लेते हैं सॉल्व, तो हमारे पास -14I, ठीक है, प्लस सॉरी -2J, दिस इज +2 एंड माइनस साइन दिस, एंड -15K, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, बस, यानी हमारे पास जो ABC की वैल्यू है, यानी AI प्लस BJ प्लस C के वेक्टर जो है, यानी कि इसका डायरेक्शन रेशियो, वो कितना आ रहा है, -14, 2 और -15। तो अब हम इसे क्या करेंगे, अगले वाले, मतलब इसको हम ABC की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो -14 टाइम्स ऑफ x माइनस 1, ठीक है, ओके, -2 टाइम्स ऑफ y माइनस 1, तो -2 टाइम्स ऑफ y माइनस 1, एंड अगेन -15 टाइम्स ऑफ z माइनस 1। सो -15 टाइम्स ऑफ z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -14x एज इट इज, -2y एज इट इज, -15z एज इट इज, यहाँ पे आ जाएगा +14, करेक्ट, यहाँ आ जाएगा +2 और यहाँ आ जाएगा 15। ठीक है, ये अपने पास एक्सप्रेशन आया। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं,
माइनस 14x माइनस 2y, ठीक है, एंड माइनस 15z, और प्लस कितना आ जाएगा हमारे पास 35, 29 और 31 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप चाहो तो इस फॉर्मेट में छोड़ सकते हो या चाहो तो इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। और इसको चेक कर लिया कि अपने पास ऑप्शन में है कि नहीं। तो 14x प्लस 2y प्लस 15 डेज माइनस 31, 14x प्लस 2y प्लस 15 डेज z इज इक्वल टू -31, यानी कि अपना सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।